एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जीशन उन्हें कहता है कि ये तो हमारे कंपैरिजन में ही नहीं, इसे हम कहाँ ला रहे हैं। जिस पे वहाँ पे उसे त्यानून अकेडमी का कहता है कि ये क्यों नहीं है, ये भी तो हमारे उस कंपटीशन में इसने भी तो भाग लिया, तो ये क्यों नहीं है हमारे कंपटीशन के कंपैरिजन में। जिस पे वो उसे देखने लगते हैं और हम चिंचैन को देखते हैं जो कि वहाँ पे अभी भी बैठा हुआ होता है और वो उन्हें मन में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरी जो इमोर्टल बॉडी है वो अब सेकंड लेवल पे पहुंच गई है और उसकी पीक पे पहुंच गई है, जिससे मेरी पावर 50% बढ़ गई है, जो कि मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। और फिर तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ से वो चिंचैन को भी वो लाइट बाहर फेंक देती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से एक स्पेल होने लगता है और जो भी वहाँ पे जख्मी था उन सभी के इन जो भी चोट लगी थी वो सब अपना बढ़ने लगते हैं, तो वो खुश होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि और वहाँ पे फिर एक धरती अचानक से धरती हिलने लगती है और फिर तभी वहाँ पे आसमान में से एक बहुत बड़ा आयरन का ब्लैक कलर का एक बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन आता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो कि वहाँ पे जो एंशिएंट नाइडू होते हैं वो उन्हें अब बताते हैं कि ये तुम्हारा एक तरीके का तीसरा टेस्ट होगा जिसमें तुम लोगों को यहाँ पे अपनी फुल पावर से इस पर अटैक करना होगा। और वो कहते हैं कि जो भी यहाँ पे 10 मीटर से ऊंचाई पे इस पे एक भी निशान छोड़ जाएगा वो इस यहाँ पे पास कहलाया जाएगा, और जो भी नहीं करेगा उसे यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जिस पे वहाँ पे जो वी डायनेस्टी के जो लोग होते हैं पूछने लगते हैं कि आखिर है क्या, जिस पे वहाँ पे फोर्स स्पिरिट्स उन्हें बताते हैं कि अब तक का 19 बार एंशिएंट नाइटू यहाँ पे लोगों के सामने आए हैं जब भी कंपटीशन हुआ है, और ये पहली बार हुआ है कि अब की बार ही सिर्फ ये कंपटीशन में ये एक नया तरीके का रूल लाया गया है और इसमें ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये टेस्ट लिया जा रहा है, इसलिए मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वो कहते हैं कि जहाँ तक का है ये हमारी फिजिकल पावर के ऊपर होगा। जिस पे फिर तभी हम देखते हैं कि और वो लोग बात करते हैं कि 10 मीटर की ऊंचाई तक तो कोई भी सेलेस्टियल रियल्म का इंसान पहुंच जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ पे निशान छोड़ना। जिस पे वो लोग कहते हैं कि वहाँ और ये दूर इससे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पे हमें ट्रू एनर्जी से अपना निशान छोड़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिस पे फिर तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि वहाँ का कोई भी सेलेस्टियल रियल्म का तो इसे आसानी से कर देगा, लेकिन यहाँ पे हेवनली रियल्म वाले इनके लिए दिक्कत की बात हो जाएगी, इनमें से कोई भी पास नहीं कर पाएगा यहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि चिंचैन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ और बात है। तभी हम देखते हैं कि एंशिएंट नाइडू वहाँ पे उस जगह पे जितना भी प्रेशर होता है उसे और भी बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि जब जब तुम जितनी ऊंचाई पे चले जाओगे वहाँ पे प्रेशर उतनी ही तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा, और उस हिसाब से उनकी ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कहन हो जाती है। और चिंचैन कहता है कि मुझे पता था ये इतना आसान नहीं होगा। जिस पे हम देखते हैं कि वहाँ पे एंशिएंट नाइडू कहते हैं कि अब ये थर्ड टेस्ट शुरू होता है, जिस पे वो वहाँ पे सबसे पहले एक आदमी को चूज़ कर लेते हैं और उसे वहाँ पे लेकर चले जाती है जो कि वी डायनेस्टी का था। जिस पे वो वहाँ पे वो सेलेस्टियल रियल्म का होता है और वो कहता है कि ये तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वो यहाँ से एक बहुत ऊँची छलांग मारता है, लेकिन वो वहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश में ही वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और वो वहाँ के उस प्रेशर को झेल नहीं पाता, तो वे उसे नीचे फेंक देते हैं तभी उस प्रेशर से, और फिर उसे वहाँ से उठा के पूरे एंशिएंट नाइडू के फील्ड से ही बाहर फेंक देते हैं। जिस पे वो उससे पूछते हैं कि जब बाहर होते हैं लोग कि क्या हुआ, तो वो उन्हें बताते हैं कि जब मैं यहाँ से अचानक ऊपर गया तो अचानक ही वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जिस पे वो लोग वहाँ पे बाहर भी परेशान होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और को चूज़ किया जाता है जो कि हेवनली रियल्म में होता है और उसे लेकर जाया जाता है। फिर लोग बात करते हैं कि तो स्पीयर किंग है, तो हमें पता लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है और उसने अपना नाम बनाया हुआ था क्योंकि उसने सिर्फ अपने एक ही अटैक में 3 हेवनली रियल्म के मास्टर्स को मार दिया था, जिस पे उसकी हर तरफ बहुत इज्जत होती है इसी चीज़ की वजह से। और हम देखते हैं कि वो उनसे पूछता है एंशिएंट नाइडू से कि क्या मैं अपना भाला इसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो उसे परमिशन दे देते हैं कि हाँ। जिस पे वो यहीं से ये एक ऊँची छलांग भरता है और वो वहाँ पे 10 मीटर से भी ऊपर की ऊंचाई पे चला जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पे अपने भाले को इस्तेमाल करता है उस पर अपना निशान गेरने के लिए। लेकिन वो वहाँ पे पूरी मेहनत करता है और उसके बाद जब वो नीचे आके देखता है तो वहाँ पे कोई भी निशान नहीं होता, तो वो उसे फेल कंसिडर करके बाहर फेंक देते हैं। तो वो कहता है कि ऐसा तो नामुमकिन है, मेरा ये कि यहाँ पे निशान कैसे रह गया, लेकिन वो एक हेवनली रियल्म का मास्टर था। तो वहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि अब तो ये दो इम्पॉसिबल है, कोई भी हेवनली रियल्म का इसमें कोई भी पास नहीं हो पाएगा, जो भी सेलेस्टियल रियल्म का है सिर्फ उन्हीं के लिए ये मुमकिन है इसे पास कर पाना। और फिर हम देखते हैं कि और तभी वो लोग वहाँ पे फिर वहाँ से एक को और चुनते हैं, तो उसके बाद वो भी वहाँ पे जाता है अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करता है और वहाँ पे उस पर अटैक करता है उस इंस्क्रिप्शन पे, लेकिन उसकी वो भी वहाँ पे अटैक नहीं कर पाता। तो वो लोग सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हेवनली रियल्म का भी कोई भी नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि यहाँ तो अब कुछ 100 से भी करीब उससे भी नीचे लोग बाग सिलेक्ट होंगे, जहाँ
वहाँ पे तैनून अकेडमी का कहता है कि अच्छा है, कम से कम इस टेस्ट की मदद से जो लोग किसी काम के नहीं है वे निकल तो जाएंगे। और वहाँ पे वो भी हैन त्यादुन भी कह रहा होता है कि हाँ, जो लोग सिर्फ अपनी कल्टीवेशन जिनकी इतनी है नहीं और वो वहाँ पे अपना शो ऑफ कर रहे हैं, वो तो इससे दूर होंगे, जो सिर्फ टैलेंटेड है वही बच पाएंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो फिर एक कोड सिलेक्ट करके जाते हैं जहाँ पे लोग बात करते हैं कि तो फेसलेस एक्ट से हैं, और वो कहते हैं कि तो सिर्फ 20 साल की उम्र में ही शुएन रियल्म की पीक पे पहुंच गया था, और वो कहते हैं कि अगर ये भी वहाँ पे निशान नहीं कर पाया तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। जिस पे वो वहाँ पे जाता है और फिर बहुत ऊंची छलांग भरता है। वो कहते हैं कि बस 10 मीटर ही, मैं इससे भी ऊपर जाऊँगा। लेकिन उस पे ऊपर वहाँ पे बहुत प्रेशर पड़ने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी वहाँ पे टेक्निक को इस्तेमाल करके वहाँ पे अपनी जो भी उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक होती है उससे वहाँ पे चोट मारता है, और वहाँ पे सफल भी हो जाता है। वो वहाँ पे एक निशान भी पहुँचा देता है जिस पे उसका टेस्ट पास हो जाता है, जिस पे लोग कहते हैं कि अब तो कन्फर्म हो गया कि वहाँ पे हम स्वयं रेल वाले आराम से कर लेंगे, और ये हेवनली रेल वाले तो सारे फेल हो ही जाएंगे अब की बार। जिस पे हम बाहर देखते हैं कि वे और इसी तरीके से वहाँ पे और भी लोग जाते जाते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जो ची कंट्री के लोग होते हैं वो कहते हैं कि मास्टर चैन, हमें नहीं लगता कि हम में से यहाँ पे कोई भी कर पाएगा। तो चिन चैन उन्हें बताता है कि जो चीज़ आसान दिखती है वो ज़रूरी नहीं कि आसान हो, और जो चीज़ हार्ड दिखती है वो ज़रूरी नहीं कि वो हार्ड ही हो। जिस पर वो कहता है कि मास्टर आप ज़रा हमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए ना। जिस पर वो उन्हें बताता है कि अगर तुम लोग वहाँ पे जाके अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करोगे तो उसके प्रेशर की वजह से तुम्हारी जो 30% पावर है वो वैसे ही रिड्यूस हो जाएगी। तो वो उन्हें कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे इस पूरे एनवायरनमेंट को अपने आप में अडेप्ट करना होगा, इसी वजह से तुम वहाँ पे इतनी अपनी फुल पावर को इस्तेमाल कर पाओगे। जिस पे वो कहते हैं कि हम मैं समझ गया, और वहाँ पे वो वहाँ पे कल्टीवेट करने लग जाता है। और इसी तरीके से वो पाँचों के पाँचों लोग वहाँ पे बैठ के थोड़ा अपने आप को मेडिटेट कर रहे होते हैं। और हम वहाँ पे देखते हैं कि वो जो लोग खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं, देख ये यहाँ पे इन लोगों को इतना ज्ञान बता रहा है, इसमें कुछ नहीं है। और ये वहाँ पे हंसते हैं, उसकी मजाक लेते हैं और कहते हैं अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, ये तो खुद ही हेवनली रियल में है। इसलिए ये वहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत ये अच्छा बताने के लिए यहाँ पे इनकी इतनी वो कर रहा है जिससे थोड़ा सा मोटिवेट रहे, और उसकी मजाक ले रहे होते हैं। और हम फिर देखते हैं कि बाहर वो खड़े हुए लोग होते हैं जो ची किंगडम यानी कि जो 5 किंगडम से होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे जो लग रहा है जो हेवनली रैम के निकल रहे हैं उसमें से हमारे 5 किंगडम में से तो बहुत ही कम वहाँ पे सिलेक्ट हो पाएंगे। और वो कहते हैं कि ची किंगडम में तो कोई भी मिस्टिक रियल्म का नहीं है, तो वहाँ से तो कोई भी सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जब सभी लोगों का हो जाता है तो वहाँ से फिर फोर्थ प्रिंस का नंबर आता है, जिस पे वो कहते हैं कि ओ मेरा नंबर आ गया। जिस पे वो वहाँ पे कह डर रहे होते हैं, तो वो कहता है वहाँ पे चिंचैन की आप फिक्र मत कीजिए मैजिस्टी, आप ये कर पाएंगे। और वो कहता है कि अपनी फुल पावर को इस्तेमाल कीजिए। और फिर तभी वो वहाँ पे चले जाते हैं, जिस पे लोग बाग कह रहे होते हैं कि ये तो सिर्फ हेवनली लेटरल में ये क्या कुछ कर पाएगा। जिस पे वो वहाँ पे और हम देखते हैं कि वहाँ पे हैन द्वैतन खड़ा होता है। वो कहता है कि इस लड़के में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरी छलांग मारता है और फिर वहाँ पे अपनी पावर को इस्तेमाल करके वहाँ पे एक बहुत पावर से अपने एक शॉट मारते हैं उस इंस्क्रिप्शन पे। और तभी वहाँ पे खड़े हुए लोग देखते हैं कि जब वो वहाँ पे उस पर अटैक कर देते हैं इंस्क्रिप्शन पे, तो वो कहते हैं कि देखा कितना वीक अटैक किया इसने, इसका तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, वहाँ पे ये फेल हो जाएगा। लेकिन वो देख के हैरान हो जाते हैं जब वो वहाँ पे पास कर जाते हैं और कहते हैं कि नामुमकिन है। तो वो कहते हैं कि हो कैसे सकता है, तो वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और इसी तरीके से वो ची कंट्री वाले वहाँ पे कर पा रहे होते हैं और वो वहाँ से सफल हो जाते हैं सारे। तभी बाहर खड़ा हुआ वो कहता है कि मैंने वहाँ पे इतनी पावर से इस्तेमाल किया था लेकिन मैं वहाँ से फेल होकर आ गया, और ये ची कंट्री वाले वहाँ पे पास कैसे हो रहे हैं, ये नामुमकिन है, ये तो सिर्फ एक चीटिंग है। जिस पे तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो चिंग सैन का वहाँ पे नंबर आता है, जिस पे वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ये लड़की सिर्फ दिखती ब्यूटीफुल है और इसे घमंड किस चीज़ का है अपने ऊपर, और वो उसके मजाक ले रहे होते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो अचानक ही बहुत ऊँची छलांग मारती है, जिस पे लोग कहते हैं कि आखिर कर क्या रही है। जिस पे वहाँ पे वो अपनी सबसे पावरफुल ट्रिक का वो भी इस्तेमाल करती है, तो वो वहाँ पे एक सोर्ड स्लैश कर देती है जिससे वहाँ पे एक सोर्ड का निशान बन जाता है। तो वो देख कर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो 27 मीटर चली गई। कहती है कि तो अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है, और वो वहाँ पे नीचे आ जाती है। जिस पे हम देखते हैं कि दीशेन भी ये कह रहा होता है कि इसीलिए इसमें इतना घमंड है, ये इतनी छोटी उम्र में ही सोर्ड इंटेंट सीख गई, वो भी इतना अच्छा तरीके से। और वो कहता है कि सच में ब्यूटी के साथ साथ टैलेंट भी है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नंबर आता है। लोग बात करते हैं कि ये तो वही है जिस जो 5 साल पहले इस टेस्ट में फिर आया था। और वो कहते हैं कि यही था जिसने यहाँ पे एंशिएंट नाइडू की इनहेरिटेंस जीती थी, और वो फिर से यहाँ पे आया है। जिस पे वो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत जीनियस बंदा है, ये फिर से यहाँ पे आके क्या कर रहा है। और कह रहे होते हैं कि ये तो यहाँ पे वुजोंग रेल में पहुंच गया है, इंटरमीडिएट पे पहुंचने वाला है, तो कर क्या रहा है यहाँ पे, फिर से जीतने के लिए आया है। इस पे वो देखता है वहाँ पे और कहता है कि वो चिंगशू, मैं तुझे अभी बता दूंगा कि इन पूरी की पूरी 500 कंट्रियों का सबसे बड़ा जीनियस सिर्फ मैं ही हूँ। और गुस्से में वो वहाँ पे जाता है, और हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पे निशान
लगा देता है और वो भी पास कर जाता है इस टेस्ट को। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे गुशन परफेक्शन के भी लोग होते हैं जो कि आसानी से वो सारा टेस्ट पास कर जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है, वो कह उसका नंबर आ जाता है तो वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरे वी किंगडम का नाम खराब किया, मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर होती क्या है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।